हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस, एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटेड, be in present moment, Markaba meditation 369, separation is an illusion, and warriors of light. Astral experiences, masked, breaking barriers, high priestess, and self-love. ओके गाइस, तो क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? दिखाई दे रहा है फ्रस्ट्रेशन भयंकर वाली। ठीक है, आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा है और दुनिया भर के ड्रीम्स आना, दुनिया भर की एनर्जी से कनेक्शन फील होना, ऐसा लगना कि आप बहुत करीब हो, आपको एक्सपीरियंस करना, औरों को एक्सपीरियंस करना, एस्ट्रल एक्सपीरियंस करना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी, हो क्या रहा है मेरे दिमाग के साथ। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो चुका है इस पर्सन का। कुल मिलाकर प्रकृति या परमात्मा कहें तो एक ही मांग है इस व्यक्ति से, मास्क उतारो। जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, मैं किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट, हाई लेवल ऑफ सोलमेट या कार्मिक, इन सब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कोई भी इंसान जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, या जिसे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चूज किया गया है, या जिसका टाइमिंग आ गया है कि भाई अब चलो परमार्थ के रास्ते पे, ठीक है, ऑथेंटिक लाइफ की तरफ, उन सब के मास्क उतरवा देता है यूनिवर्स। आप कितने भी बड़े ऐसे व्यक्ति हो जो मास्क चढ़ाकर घूमता है, आपके मास्क उतरवा देगा। ठीक है, अगर आपको बहुत डर लगता है अपने मास्क हटाने में, तो आपका डर से इतनी बार सामना कराया जाएगा, इतने आपके डर सरफेस किए जाएंगे कि सारे डर आपके अंदर से खत्म होंगे। एक दिन आप खुद बोलोगे कि मुझे अब कोई मास्क लगाकर जीवन नहीं जीना, जो मैं अंदर हूँ वही मैं बाहर हूँ। ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ और हूँ बाहर कुछ और हूँ, मुझे ये दोगला जीवन नहीं चाहिए। आप खुद बोलोगे ये चीज़। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना सब कुछ चीज़ें जो हो रही है ना, वो सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि आपने जो मास्क लगाया हुआ है इसे उतारो। मास्क क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से बहुत फील करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मास्क लगाना। अंदर से बहुत फील करते हैं, इमोशंस बहुत है अंदर, लेकिन जब भी किसी के सामने जाएंगे तो ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे मैं तो एक इमोशनलेस व्यक्ति हूँ, या फिर ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पड़ता है प्यार व्यार से फ़र्क, चलो इमोशन से फ़र्क। चलो इस चीज़ को अगर छोड़ भी दें, दूसरे वो लोग होते हैं जो बाहर से अंदर से बहुत ज़्यादा गंदगी से भरे हुए होते हैं, यानी कि दूसरों से जेलसी रखना, दूसरों से कंपटीशन करना, अच्छा नहीं चाहना, लेकिन मुंह पर इतना मीठा बोलते हैं जैसा लगता है कि शहद टपक रहा है। ठीक है,
इसको कहते हैं मास्क लगाना, अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और हो। कई बार जो देखा गया है डिवाइन सोल्स में या फिर उन लोगों में जो इनोसेंट सोल्स हैं, उनमें ये देखा गया है कि अंदर से बहुत साफ सुथरी होती है, तो अंदर इनके अंदर इतनी प्योरिटी होती है, लेकिन इनका बाहरी व्यक्तित्व जो होता है ना, उस चीज को बैलेंस करना इनको नहीं आता। ठीक है, बाहर या तो ये बहुत ज्यादा सीधे साधे तरीके से बिहेव करेंगे तो लोग इनके ऊपर हावी हो जाएंगे, ये चीखेंगे चिल्लाएंगे तो लोग इन्हें गलत समझेंगे। ठीक है, या फिर लोग इनको मैनिपुलेट करेंगे, तो एक ऑथेंटिक लाइफ को जी नहीं पाते हैं। तो आपके पर्सन के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि मतलब फेक स्माइल करना, मान लो दुख में बहुत ज्यादा हो, चार लोग के बीच गए तो मुस्कुरा रहे हो। ठीक है, तो यही एनर्जी होती है, इसको कहते हैं मास्क लगाना। आप बहुत कुछ जानते हो लेकिन आप बोलते कुछ नहीं, क्योंकि आपको लगता है मैं बोलूंगा और कलेश होएगा या फिर लोग मुझे टारगेट करेंगे, लोगों का भय। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी निकल के आ रही है कि कुछ नहीं करना है, दो काम जो इस पर्सन को करने ही करने, एक तो मास्क उतारना है, दूसरा फ्यूचर की टेंशन लिए बिना प्रेजेंट में जीना सीखना है। फ्यूचर में क्या होगा छोड़ो, फ्यूचर की प्लानिंग वैसे भी यूनिवर्स करके रखता है, कुछ ना कुछ सोल प्लानिंग तो ऑलरेडी होगी, और तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ चेंज भी हो जाएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, तो बहुत सारी, क्योंकि इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर की कोई प्लानिंग जो है, जो आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं, वो प्लानिंग बनी नहीं रही है इस पर्सन की। यानी कि फ्यूचर प्लान करने जाते हो कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, फ्यूचर समझ ही नहीं आता है कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस एक तरीके से कहें तो क्रिएट होता है जब भी सोचते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा। ठीक है, या फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा एनर्जी मरखबा मेडिटेशन एंड ब्रेकिंग बैरियर्स। सो मरखबा मेडिटेशन मतलब एक ऐसी मरखबा शील्ड, ठीक है, जो आपको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करे, मरखबा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि एक तो इस पर्सन को नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन दी जा रही है। देखो, अगर आप नहीं भी मेडिटेट करते हो, नहीं भी आप बहुत ज़्यादा पूजा मतलब पूजा पाठ करते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हो या आपकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी एंजल की जो टीम है, स्पिरिट टीम है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है और आपके चारों तरफ एक शील्ड बनाती है जिसे कोई तोड़ ना सके या फिर उसको कोई भेद ना पाए, ताकि आप सुरक्षित सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ पाए। अदरवाइज नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर होता है तो आपका दिमाग मैनिपुलेट होता है सबसे पहले, और दिमाग मैनिपुलेट हो जाएगा तो एक्शन कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक मरखबा बनाने की एनर्जी है और आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तोड़ दो बैरियर्स। इतना फोर्स कर देगा आपको, इतना फोर्स करेगा यूनिवर्स या फिर कहे कि आपके स्प्रेड्स या अंदर से एकदम एकदम पुश आएगा कि तोड़ दो ये सारी चीज़ें। ठीक है, छोड़ दो। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे अंदर से एकदम पुश आना। अभी कभी आपने देखा है कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, जैसे कुछ लोग बताते हैं कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मुझे अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि जॉब छोड़ दे। कह रहे मुझे स्ट्रॉन्ग कॉलिंग थी कि मैंने जॉब छोड़ दी, जॉब छोड़ने के बाद अब मैं बेरोजगार हो गया, और बेरोजगार होने के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरे पास शुरुआत में बहुत लॉसेस हुए, मुझे बहुत दिक्कत आई, लेकिन आज मेरी करोड़ों की कंपनी है। ऐसे बहुत सारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे आपको। तो ये जॉब छोड़ने की जो अंदर से कॉलिंग आती है ना, सबको नहीं आती है, जिनकी किस्मत या डेस्टिनी बड़ी होती है ना, उनको अंदर से कॉलिंग आती है छोड़ दे, छोड़ दे, कुछ बड़ा लिखा है, कुछ बड़ा करना है। तो ये लोग छोड़ लेते हैं। आप देखो, नॉर्मल व्यक्ति की लगती नहीं है, और जिनकी लग जाती है तो छोड़ना तो उनके बस की नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं लगी लगाई जॉब, आईआईटीएंस, ठीक है, अच्छे एमएनसीज में काम करने वाले, अच्छे पैकेज पे लोग जॉब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से स्ट्रॉन्ग कॉलिंग है कि कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी निकल के आ रही है जैसे कहा जा रहा है कि छोड़ दे, जो भी तू कर रहा है, जिनमें भी तू फंसा हुआ है, जिन चीजों में तुझे अटका है, वो छोड़ दे। लोग लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे कहेंगे, उन सबको छोड़, तू तो छोड़ दे। इस तरह की एनर्जी जैसे यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, जैसे आपके पार्टनर को स्ट्रांगली मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है कि इस पर्सन के पास रहता है। कई बार आप, कोई आप पे चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, एक टाइम पर आप फट गए सामने वाले के ऊपर, आपने आपने उस चीज का रिप्लाई कर दिया। आप, एक लिमिट होती है ना सुनने की, बर्दाश्त करने की। अब कोई घंटे भर से आपके सिर के ऊपर चिल्लाएगा तो आप क्या करोगे? कभी ना कभी रिप्लाई करोगे। तो उसी तरीके की एनर्जी है, जैसे फ्रस्ट्रेट कर देना, फ्रस्ट्रेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाना, या एक ट्रांसफॉर्मेशन को अपने जीवन में इनवाइट कर लेना कि मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, या फिर यूनिवर्स को चार्जेस दे देना। यहाँ पर कुछ वैसी वाली एनर्जी, जैसे मास तो उतरवा के मानेगा आपके पार्टनर का यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि एनर्जी इस इंसान की ऐसी है
जो दिखाता है कि एक तो एक कनेक्शन में मतलब सोल कनेक्शन दिख रहा है, दूसरा यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पर नजर आता है कि इस पर्सन के पास कुछ हिडन पावर्स हैं। देखो, अगर कोई स्पिरिचुअल पावर्स आपने ली हुई है इस लाइफ से या पास्ट लाइफ से, तो पूरा यूनिवर्स कोशिश करता है कि आप उन पावर्स के साथ काम करें, ताकि वो पावर्स मतलब क्योंकि वो पावर्स आपके पास हैं वो अनलॉक हों, तो यहाँ पर कुछ काम कर सके, किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स आपसे काम करवा लेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल है। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग हीलर ही बने या फिर स्पिरिचुअलिटी में ही आए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, काउंसलिंग करते हैं लोगों की, या फिर अलग अलग फील्ड्स होती हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा बिजनेस बनाते हैं, बिजनेस से लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, मनी से हेल्प करते हैं। तो इनके पास जो जो पावर है, ये पावर का इस्तेमाल करके कुछ तो निर्माण करते हैं, और निर्माण करने के बाद प्रकृति इनसे काम लेती है। तो जैसे इस पर्सन के अंदर भी कुछ पावर्स डेफिनेटली हैं, ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। जैसे को क्या लिखा है, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपको नहीं पता ना आपका पूर्व जन्म क्या था, आपने क्या कर्म किए थे पूर्व जन्म में, आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें निकालना चाहता है यूनिवर्स आपके भीतर से, दे देगा ट्रांसफॉर्मेशन और डाल देगा आइसोलेशन में। क्योंकि प्रकृति जिससे जो काम करवाना चाहते हो करवा के दम लेगी। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप रोक लो उसे। वो ऐसी सिचुएशन बना देगी, आपको क्रॉस रोड पे डाल देगी, आपको आगे के रास्ते मिलना बंद हो जाएंगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, निरंतर अपना कार्य और सरेंडर मोड। ठीक है, कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन आप सारा काम कर लेंगे, सारी चीजें आप अचीव कर लेंगे, उस दिन आपके सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है किसी तरीके की चीजें इस पर्सन के सामने हो रही हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, क्योंकि आपके हाथ से आपकी लाइफ का कंट्रोल जा चुका है। अब यहाँ पर वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी, मैंने बोला ना, इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी जरूर है जो कुछ ना कुछ ऐसी पावर से ज़रूर है जो अपने और लोगों के काम आ सकती है। और सेल्फ लव की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। ठीक है, तो सेल्फ लव की यहाँ पर एनर्जी ये दिखा रही है कि इस पर्सन से निरंतर कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें आप। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद से जुड़ेंगे, जितना आप खुद से प्यार करेंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर सॉल्व होंगी। सो यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि दो तीन चीज़ें सिखाई जा रही हैं। पहला सेल्फ लव, दूसरा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करें, तीसरा अपनी हिडन पावर्स पे काम करें। ठीक है, और अपना ये मास्क उतारें, प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करें। ये इस पर्सन को करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इस पर्सन के पास, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, अभी तो क्रॉस रोड में आपके पर्सन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं जिद चलाने की, चीज़ें करने की, पर जैसे लग रहा है कि सब चीज़ें में हार रहे हैं, सब कुछ रुक गया है, बहुत मेहनत, बहुत कुछ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे यूनिवर्स कह रहा है कुछ कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो, सिर्फ सरेंडर कर दो, खाली सरेंडर कर दो। एक ही चीज़ में तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो है सरेंडर। एक्चुअली क्या है, सरेंडर करने के बाद बहुत लंबे टाइम तक ना आपको आपकी डेस्टिनेशन नहीं मिलती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है कि आपका मतलब आपको कहाँ पहुँचना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता है तो आपको लगता है कि मेरा सरेंडर बेकार है, मेरा समय बर्बाद हो रहा है, गलत जगह फंस गया हूँ। लेकिन आप ये नहीं समझ पाते हो कि जब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आप वो बन नहीं जाते जो आपको बनना चाहिए, तब तक आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पाते हो। तो आपके पास ऑप्शन एक ही रहता है कि आप अलाउ कर दो, और जितनी कम टेंशन, जितना ज़्यादा काम, उतने जल्दी आप पार लगोगे। तो इस तरह की एनर्जी है। फैमिली की इस पर्सन को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है, अपनी इस पर्सन को उतनी टेंशन नहीं है जितनी अपनी फैमिली, अपने घर वालों की इस पर्सन को टेंशन होती है। इसको लगता है कि मेरा तो जो होगा सो होगा, बट मेरी फैमिली सेफ रहे।
यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपकी फैमिली ऑलरेडी सेफ है, सारे तो मेरे ही बच्चे हैं, तुम्हें किस बात की टेंशन है? तुम भी मेरे हो, तुम्हारा परिवार भी मेरा ही है, सबको तो मैंने ही भेजा है, फिर तुमको टेंशन किस बात की है? तुम्हें क्या ऐसा संभालना है जो तुम्हें लगता है कि तुम संभाल सकते हो? ठीक है, जो लोग फुटपाथ पे भी पैदा होते हैं उनको भी रक्षण प्रकृति देती है, प्रकृति की गोद में है सब, जगत माता आदि पराशक्ति की गोद में, धरती माता की गोद में है सारे, सब अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं अपने कर्म अनुसार, उनके साथ वही घटित होता है जो उनके कर्म अनुसार लिखा हुआ। अगर किसी को प्रोटेक्शन मिलनी है तो वो स्पिरिट गाइड्स खुद दे देते हैं। तो तुम कर्ता भाव से बाहर आ जाओ कि तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, कि मेरा परिवार का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, इसे बहुत डीप लेवल पर चीजें समझाना और अवेकनिंग देना, तगड़ी अवेकनिंग देना, जहाँ कर्ता भाव से बाहर निकालना, ये एनर्जी है गाइस यहाँ पर। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई हो। आइए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।